जिस तरीके से वहां पे आगजनी की जा रही है, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी सीए के जरिए हम हिंदुओं को वापस लाएंगे, सीए कानून, इन्होंने सीए एनआरसी लागू करने का काम किया। अरे कहाँ है आपका सीए? ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये सरकार नीति की सरकार नहीं है। जयशंकर ने एक दिन मीटिंग की, उसके बाद दोबारा अभी तक उनका कोई बयान नहीं है कि हम क्या स्टैंड ले रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जवाब दें, देश पर भी बात करें, लेकिन देश पे बात नहीं करना चाहते, ना विदेश नीति पे बात करना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स सरकार है। आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हम सीए लागू करेंगे, हम एनआरसी लागू करेंगे, क्यों नहीं विश्व के हिंदुओं को संरक्षण दिया जा रहा है? ये सरकार हिंदुओं की ठेकेदारी करती है, ये सरकार कहीं ना कहीं ठेकेदारी की सरकार है। ये देश के और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके कोई नीति नहीं है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भगवान भरोसे चल रहा है। जो प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अखंड भारत की बात करती थी कि अखंड भारत में जो एशियाई देश हैं वो सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, कहीं ना कहीं आज इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को उस पर बयान देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो नए सत्ताधारी के जिन्होंने शपथ ली है, वहाँ के आईजी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी जो शेख हसीना भारत में है आज, क्या प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने गए? नहीं मिलने गए, क्योंकि तानाशाही रूप जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वहां पे आगजनी की जा रही है, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी सीए के जरिए हम हिंदुओं को वापस लाएंगे, सीए कानून, इन्होंने सीए एनआरसी लागू करने का काम किया। अरे कहाँ है आपका सीए? आज देश, विश्व, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश के हिंदू प्रभावित हो रहे हैं, विश्व के हिंदू प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आता है, क्योंकि ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये सरकार नीति की सरकार नहीं है। अगर इनकी पॉलिसी जो होती, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है, कहीं ना कहीं जयशंकर का बयान आना चाहिए। जयशंकर ने एक दिन मीटिंग की, उसके बाद दोबारा अभी तक उनका कोई बयान नहीं है कि हम क्या स्टैंड ले रहे हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद चीन ने किस तरीके से बांग्लादेश, वहां पे श्रीलंका के सारे बंदरगाहों को उन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिया। आज लड़ाई तमाम ऐसे मुद्दों के है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बधाई देने का काम कर रहे हैं। आज देश में जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, तमाम ऐसे देश के मुद्दे हैं, लेकिन देश के मुद्दों पे सदन में माइक बंद कर दिया जाता है। आज देखा होगा राज्यसभा में, आज राज्यसभा की कार्रवाई में जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के आवाज को दबाया गया, इसके कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का जो है, ये पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जवाब दें, देश पर भी बात करें, लेकिन देश पे बात नहीं करना चाहते, ना विदेश नीति पे बात करना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स सरकार है। इस सरकार के शासन काल में आज तक कोई भी, चाहे जो बांग्लादेश में हुई है ना, भारत में थोड़ी। अरे मैं देखिए, मैं कहता हूँ सीए के जरिए बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण देनी चाहिए। आखिर अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है? आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हम सीए लागू करेंगे, हम एनआरसी लागू करेंगे, क्यों नहीं विश्व के हिंदुओं को संरक्षण दिया जा रहा है? ये सरकार हिंदुओं की ठेकेदारी करती है, ये सरकार कहीं ना कहीं ठेकेदारी की सरकार है। ये देश के और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस क्यों चुप बैठी है? देखिए, हम नेता हमारे लगातार बोलते आए हैं, हमारे नेता ने लगातार आवाज उठाने का काम किया। हमारे नेता ने किससे, किसानों से, देश के किसानों से मिलने का काम किया? नहीं किया। देश के किसानों से देश के प्रधानमंत्री मिले, वो तो संसद की दहलीज पे उनको रोकना चाहते थे। ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं, इनको जवाब देना चाहिए। आज जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से देश की आवाज उठाने का काम कर रहा है, देश का युवा परेशान है, देश की नीति पे भी नहीं बात करना चाहते हैं। ये संसद किस लिए? आप सोच रहे कि तख्ता पलट जो है भारत में भी होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैसाखी की सरकार है, ये सरकार चंद दिनों की सरकार है, बैसाखी पे सरकार है ना, देश की जनता के ने सरकार नहीं चुनी है। प्रधानमंत्री इतने बड़े तानाशाह है कि इनके शासनकाल में आप बताइए तमाम ऐसे बीजेपी के नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एडीआर की रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं।
देश के प्रधानमंत्री उन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहते हैं। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं विश्व लेवल पे। आप बताइए, चीन विश्व लेवल पे विश्व बैंक से कितना कर्जा भारत ने लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे। क्या कहेंगे आप? देखिए 160 लाख करोड़। देखिए मैं कहता हूं इस देश में कट्टरता किसी भी, चाहे कोई भी कट्टरता हो, चाहे विश्व की बात करें चाहे देश की बात करें, कट्टरता इस देश के लिए भी खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कट्टरता के जरिए इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया, कौन नेता उस नफरत की आग को बुताने का काम किया? एक ही नेता राहुल गांधी ने देश की आवाज को बनने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री देश की आवाज नहीं बनना चाहते हैं। हिंदू जो है बॉर्डर पर खड़ा है, बांग्लादेश का तमाम हिंदू बॉर्डर पर खड़ा है, क्या भारत को लेना चाहिए उनको? देखिए बिल्कुल, अगर सीए कानून आपने लाया है तो उनको शरण देनी चाहिए, उनको सुरक्षित लाना चाहिए भारत। क्योंकि आपने ही कहा था, टीवी इंडिया ने महिमा मंडन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सीए एनआरसी लागू कर दिया, सीए एनआरसी, लेकिन अब सीए एनआरसी का जिक्र नहीं हो रहा है। अब बीजेपी के नेता उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आज देश के भी मुद्दे हैं, आप पत्रकार हो, आपको जहां टीआरपी मिलेगी आप उस मुद्दे की बात करेंगे। देश कितना परेशान है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 1 करोड़ लोग आएंगे आने वाले दिनों में। अरे भैया, शुभेंदु अधिकारी वही है ना जो नफरती, जो बंगाल में किस तरीके से बंगाल में आगजनियां हो रही थी, किस तरीके से बंगाल में लोगों को पीटे जा रहे थे, तब शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे थे। शेख हसीना को तानाशाह बता रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, अगर वहां जनता जिस तरीके से उग्र हुई, आप बताइए इसका क्या परिणाम है। श्रीलंका में आपने देखा तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंट्रियों में तख्ता पलट हुआ, उसका मुख्य मुद्दा रहा बेरोजगारी का मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा, चाहे रिजर्वेशन की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। उन मुद्दों पे कहीं ना कहीं वहां का युवा और उनको जो युवा थे वो कहीं ना कहीं सड़क पे उतरे। जब देश का युवा भारत का सड़क पे उतरता है, अपने रोजगार की बात करता है, तो देश का कायर प्रधानमंत्री देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करता है। जब देश का किसान सड़क पे उतरता है, एमएसपी की मांग करता है, तब देश का प्रधानमंत्री उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम करता है। चाहे देश की महिलाओं की बात हो, चाहे देश में किसानों की बात हो, सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी धराशायी होती नजर आ रही है। और ये चंद दिनों की सरकार है, ये हिंदुओं को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं। तो कांग्रेस ये पूरी तैयारी कर रही है तख्ता पलट की। देखिए कांग्रेस, जो लोग इनके सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल ही संसद में नहीं समर्थन देना चाहते हैं। अगर सहयोगी दल समर्थन देते, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में अगर डंका बजता तो आप बताइए विनेश के साथ जिस तरीके से साजिश के जरिए विनेश के साथ साजिश किया गया, नहीं किया गया, क्योंकि WFI में कौन है? वही लोग हैं जो बृजभूषण शरण सिंह आरोपी थे, उन्हीं के लोग आज बैठे हुए हैं। नियम होता है। अरे मैं कहता हूँ नियम होता है, डाइटेशन का क्या मतलब था? डाइटेशन का क्या काम होता है? हम कोई गली का क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या गली में रेसलिंग बनने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए भारत बांग्लादेश, भारत में नीति है, भारत का लोकतंत्र विश्व के पटल पे सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन उस मजबूत लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाह बनाने का काम किया। और तानाशाह जिस देश का भी तानाशाह वो कहीं भी ऐसे ऐसे मुद्दों में अगर वो बात नहीं करता है तो देश की जनता उग्र होती है, देश की जनता आवाज उठाती है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के जरिए, आज 9 अगस्त है, आज हमने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, आज काकोरी का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और आज 9 अगस्त के दिन हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की बात कही थी। हम इन काले अंग्रेजों को भी इस देश की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग बुलडोजर के जरिए न्याय देना चाहते हैं। ये लोग किसानों को अन्याय, किसानों को खालिस्तानी आंदोलन जी भी कहते हैं, ये किसानों के हितैषी भी नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से कहीं न कहीं जल्द ही ये तख्ता पलट होगा और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। बचा रखा है आपको हिंदुत्व को, हिंदू महाराज। अरे भैया आप बताइए, शुक्र करिए मोदी जी हैं मजबूत प्रधान। मोदी जी के इस शासन काल में हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ बनारस में BHU में जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जघन्य अपराध किया हमारी बहनों के साथ, तब उत्तर प्रदेश में ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं गया। क्यों नहीं गया बुलडोजर? वो देश की बेटी नहीं थी? ये लोग समुदाय के नाम पे बहन बेटियों को चिन्हित करते हैं, वो हमारे देश की बेटी थी। आपने देखा होगा बनारस में किस तरीके से, बनारस जो है, बनारस में वहाँ की सांस्कृतिक और वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल करने का काम किया, क्योंकि वहाँ की बहन बेटियों को नहीं न्याय मिला। हाथरस की बहन बेटी को न्याय नहीं मिला। प्रज्वल रेवन्ना जो राम मास रेपिस्ट था, वो जेल की सलाखों के अंदर नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी। कट्टरता पे क्या कहेंगे सरवन पांडे? देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपको, कट्टरता किसी भी देश की खराब होती है, कट्टरता से देश कमजोर होता है। आज 160 लाख करोड़ कर्जा है भारत पे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिर देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके शासनकाल में हुए वो सब लीकेज हो गए। चाहे बिहार में पुल की बात करिए, चाहे संसद की बात करिए, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात करिए, ये कौन से राम की बात करते हैं? इन्होंने राम के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने कहा सुनिए, ये कहा सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, सबका विश्वास होगा। कहाँ है मोदी जी का वो विकास? कहाँ है मोदी जी का वो विश्वास? मोदी जी ने क्या विश्वास दिलाने का काम किया? देश की जनता को इन्होंने विश्वास दिलाने का काम नहीं किया, देश की जनता को बेरोजगार बनाने का काम किया। आज महंगाई त्राहिमाम त्राहिमाम है, लेकिन मजाल है वित्त मंत्री बात कर ले, मजाल है प्रधानमंत्री बात कर ले। ये हिंदू कर रही है ना, हिंदुओं को बचाने की बात कर रही है। देखिए ये हिंदू के संरक्षित नहीं है, ये हिंदू को संरक्षण नहीं देना चाहते, ये हिंदू के नाम पे सियासत करना चाहते हैं। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, कौन से गैर संवैधानिक तरीके से कानून लाने का काम किया। हम जिस संविधान की बात करते हैं, हम जिस समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उसको अक्षुण्ण करने का काम किया। ये सरकार न्याय वाली सरकार नहीं है, ये सरकार अन्यायकार की सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में अमृत की वर्षा हो रही है। अरे कौन से अमृत की वर्षा हो रही है? अमृत की वर्षा नहीं हो रही है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश की आवाम को ठगने का काम किया है। जिस देश का राजा झूठा पाखंडी हो जाए, वो कहीं ना कहीं देश का सर्वनाश करता है। ये राजा झूठा भी था, पाखंडी भी है, बहुरूपिया भी है। देश की जनता इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। और फिर मैं कहता हूँ कि जो लोग हैं, जो विदेश में, जो हमारे भाई लोग हैं, जो परेशान है, जिस तरीके से हालात है वहाँ पे, अगर आपने सीए कानून लाए तो उस सीए के जरिए उनको संरक्षण देने का काम करिए, उनको शरणार्थी बनाइए। ये सरकार शरणार्थी नहीं बनाना चाहती है, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए ये भ्रमित करना चाहती है। बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के चंगुल में फंस चुकी है। अब बीजेपी के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो आज देश के सामने प्रस्तुत करते थे कि हम हिंदू के रक्षक हैं। ये हिंदुओं के भक्षक हैं, ये रक्षक नहीं है।